इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धूम, हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हर शख्स के जुबान पे एक ही मुल्क का नाम और वो है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अब ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार निभाया है दुनिया की सबसे बड़ी जंग के अंदर। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग इसलिए है कि अगर दुनिया का कोई दूर दराज ममालिक किसी को समझा जाता है या कोई छोटा पुरअमन किसी तरह का भी कोई मुल्क समझा जाता है तो वो भी इस जंग से इफेक्ट हो रहा था। अब पाकिस्तान ने इस जंग को तब बंद करवाया है जब अमेरिका ने अपने B-52 बमबार त्यारे जो हैं अपने हवाई अड्डों से उड़ान जो है उनके भर चुके हुए थे और ये ऐसे जहाज थे जिनके ऊपर जो है वो मिसाइल भी लगे हुए थे, बम भी लगे हुए थे, मुकम्मल तैयारी के साथ जो है ईरान की जानिब जा रहे थे। और इनका जो टाइम शेड्यूल किया गया था वो यूं था कि जो टाइम अमेरिका ने 8 बजे का कहा था ताकि ये पूरे 8 बजे वहां पर पहुंचे और डेडलाइन जब खत्म हो तो ये त्यारे वहां पर मौजूद हों और फौरी तौर पर जो है वहां पर बमबारी कर दें। अब उस दौरान पाकिस्तान ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि ईरान भी जो है वो जंगबंदी पर जो है वो मान गया है और उसके साथ ही साथ अमेरिका भी जंगबंदी पर मान गया है और पाकिस्तान के इस तमाम काम को इस सफारती सतह पर अपने किरदार को निभाते हुए जो है जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने निभाई है उसकी अब तारीफें जो है वो पूरी दुनिया कर रही हैं। अब मुख्तलिफ अखबारें जो हैं इस वक्त शहबाज शरीफ के नाम से, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम से और पाकिस्तान के नाम से जो है मुख्तलिफ आर्टिकल जो हैं वो भी लिख रहे हैं। एक अखबार ने लिखा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात की क़यादत की जब दुनिया दम सादे खड़ी थी। इस वक्त पाकिस्तान ने अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को अफ्रीकन और आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। यानी कि पाकिस्तान के जितने इक़दाम थे उसको पूरी दुनिया ने संजीदगी से देखा और पूरी दुनिया की नज़र थी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के ऊपर कि ये अब क्या फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान ने जो है रात को जो है वो वाज़िया तौर पर ईरान को और अमेरिका दोनों को बता दिया कि भाई आप एक तो मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, दोनों ममालिक चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात भी पाकिस्तान करवाए और फिर आप लोग जो है एक दूसरे के ऊपर बम फेंकने से भी बाज नहीं आ रहे तो या तो बम फेंक लो या फिर जो है आप लोग मुज़ाकरात कर लो। अमेरिका को कहा कि 2 हफ्ते की तोसीक कर दो जो आपने हमला करना है, 2 हफ्ते बाद भी B-52 बमबार तैयार है और सारा असला आपके पास ही मौजूद होना है। ईरान को कहा भाई तुम 2 हफ्ते के लिए जो है इब्न हर्म को जो है वो खोल दो, 2 हफ्ते बाद फिर तुमने बंद करना हो तो कर लेना, लेकिन अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो किसी तरीके के साथ मुज़ाकरात मैं कराऊंगा, ऐसे तो मुज़ाकरात होने नहीं है। फिर अमेरिका भी मान जाता है, ईरान भी मान जाता है और रात को जब ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है वो अपनी नींदें पूरी कर रही थी उस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये कोशिशें, ये काविशें, ये मेहनत में लगे हुए थे ये जंग बंदी हो जाए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जंग बंदी ना होती और रात की जो सूरत हाल थी तो लोग और दुनिया जब सुबह उठती तो एक नई दुनिया उनके सामने और उनकी आंखों के सामने जो है वो होती। अच्छा, अब अमेरिकन और बरतानवी टीवी जो है वो भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। अमेरिकन टीवी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लड़ाई रोकी है हम लोगों ने। तो ज़ाहिर है अब ये इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है, पाकिस्तान की काविशों को सराह रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ के नारे लग रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो ये एक पूरी दुनिया को पैगाम गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और मेरे ख्याल में अब वो जो एक नोबल पीस इनाम है वो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को या फील्ड मार्शल साहब को जो है वो मेरे ख्याल में मिलना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ही जो है ट्रंप को नामजद किया हुआ था इस नोबेल प्राइज़ के लिए। और अब अमेरिका की सबसे बड़ी जंग जब पाकिस्तान ने और शहबाज शरीफ ने रुकवाई है तो मेरे ख्याल में ट्रंप को चाहिए कि अब ये इनाम जो है वो पाकिस्तान के हवाले या शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दें।